ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज 12 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई है मलयालम बायोग्राफिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म कुरूप, जो उसकी मूल भाषा मलयालम के साथ में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इन अन्य भाषाओं में भी रिलीज हुई है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 37 मिनट की है और मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा। हमारे यहाँ पर फिल्म को केवल एक ही शो मिला हुआ है, वो भी हिंदी वर्जन को। और मैंने जितना 2-3 सिटीज़ में बुक माई शो पर जाकर चेक किया, इसके हिंदी वर्जन को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिली हुई है। तो अभी अभी मैं थिएटर से फिल्म देखकर ही घर पर आया हूँ। फिल्म को डायरेक्ट किया है श्रीनाथ राजेंद्रन ने और फिल्म में मुख्य भूमिका में है दुलकर सलमान, जिन्होंने सुकुमार कुरूप का कैरेक्टर प्ले किया है। सुकुमार कुरूप एक केरला का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, अपराधी है, भगोड़ा अपराधी हम कह सकते हैं, जिस कैरेक्टर का फिल्म में नाम है सुधाकर कुरूप उर्फ गोपी कृष्ण पिल्लई। दुलकर सलमान के साथ में फिल्म में है इंद्रजीत सुकुमारन, जिन्होंने पुलिस ऑफिसर कृष्णदास डीवाईएसपी कृष्णदास का कैरेक्टर प्ले किया है। और उनके साथ में है शोभिता धुलीपाला, जिन्होंने शारदा कुरूप, सुधाकर कुरूप की पत्नी का कैरेक्टर प्ले किया है। अब जैसा कि लगभग सारी ही सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्मों की शुरुआत में डिस्क्लेमर होता है, वैसा ही डिस्क्लेमर इस फिल्म की शुरुआत में भी है कि भाई हमारी कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित अवश्य है, पर हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली हुई है, ये एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, काल्पनिक कहानी है, वगैरह वगैरह। ऐसा काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर हमें फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है। मैंने जितना फिल्म के बारे में पढ़ा, दुलकर सलमान ने इस फिल्म को मतलब अपना एक सेकंड चाइल्ड बहुत महत्व दिया है इस फिल्म को, बहुत स्पेशल है उनके लिए ये फिल्म। करीब 2012 से इस फिल्म के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय लिया है इस पर स्टडी करने के लिए, वगैरह वगैरह। ऐसी काफ़ी सारी बातें मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ी। हालांकि मुझे तो फिल्म देखकर ऐसा कुछ स्पेशल मतलब इतना महत्व इस कहानी को क्यों दिया गया, या कुछ बहुत ही इतने बड़े बजट के साथ में फिल्म को एक राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ किया जाए, ऐसा कुछ मुझे स्पेशल फिल्म की कहानी में मुझे कम से कम नहीं लगा। अब कहानी की अगर हम बात करें तो सुधाकर कुरूप, सुकुमार कुरूप की जो ये कहानी है, उसके जीवन के लगभग 40 वर्षों को फिल्म में दिखाया गया है, करीब 70 के दशक से लेकर के सन 2000 तक। कहानी शुरू होती है 1969 से, जब सुधाकर कुरूप का जो कैरेक्टर है वो फिल्म में अपने परिवार को झूठ बोलता है कि उसने कोई पब्लिक एग्जामिनेशन पास किया है। उसके बाद में उसके एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के समय को दिखाया गया है, जहाँ पर उसका एक जो कलीग है पीटर, उसके दृष्टिकोण से उस एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप की कुछ घटनाओं को दिखाया है, जहाँ पर सुधाकर कुरूप की जो शरारतें हैं, लापरवाही है, उसका जो स्टाइल है, स्वैग वगैरह, वो वहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि ये जो स्टाइल और स्वैग है वो केवल एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप में ही नहीं, उसके बाद भी उस पूरे कैरेक्टर को ही वो उस प्रकार का टोन दिया गया है, बहुत ही स्टाइलिश जो स्वैग होता है किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में मसाला एक्शन हीरो का, उसी प्रकार से इस क्रिमिनल के कैरेक्टर को वो शेड, वैसा टोन इसमें दिया गया है। अब एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के बाद उसका थोड़ा सा रोमांस जो शोभिता धुलीपाला के कैरेक्टर के साथ में है, वो थोड़ा रोमांस भी डाला गया है। हालांकि उस कैरेक्टर का उतना कुछ महत्व नहीं था, शारदा कुरूप का। फिल्म की शुरुआत में थोड़ा सा दिखाया अवश्य गया उस कैरेक्टर को, पर बाद में लगभग वो कैरेक्टर गायब भी हो जाता है, उसके बारे में कुछ हमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता। इसके बाद में सुकुमार कुरूप पर, यानी फिल्म में जो सुधाकर कुरूप है, उस पर जो हत्या का आरोप लगा हुआ है, उस घटना को हमें फिल्म में दिखाया गया है। उसे काफ़ी समय लिया है, उस मर्डर को कैसे उन्होंने प्लान किया, उसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्यों किया गया था, उसे एक्सप्लेन करने में, उस घटना को दिखाने में उन्होंने काफ़ी समय लिया है। इंटरवल से पहले वो दिखाना शुरू होता है, इंटरवल के बाद तक वो घटना चलती है, और इवन फिल्म के एंडिंग तक धीरे 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 उस घटना के पीछे के प्लानिंग को, उसके पीछे के रीज़न को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है। फिल्म बार बार आगे पीछे जाती रहती है समय में, एक साथ में कंटिन्यूसली इन 40 वर्षों को, लगभग जो 30-40 वर्ष दिखाए हैं सुकुमार कुरूप के जीवन के, उसे कंटिन्यूसली नहीं दिखाया गया। फिल्म बार बार आगे पीछे जाती रहती है, कोई एक घटना को दिखा दिया जाता है, ऑडियंस को थोड़ा सा उत्सुक कर दिया जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, और फिर उसके बाद में थोड़े समय के बाद में जो सीन हमारे माइंड में था थोड़ी कुछ देर पहले कि भाई वो क्यों हुआ था, उसे बाद में फिर कहीं जाकर फिल्म में आगे एक्सप्लेन किया जाता है। लगभग इसी प्रकार से इस पूरी कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मुझे पर्सनली कहानी में कुछ खास वैसा इंटरेस्टिंग या स्पेशल नहीं लगा। फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे, मैं पर्सनली उनके साथ में कुछ खास ऐसा कनेक्ट नहीं हो पाया। दुलकर सलमान उनके कैरेक्टर को काफ़ी स्टाइल, स्वैग वगैरह देने का प्रयास किया है, पर एक क्रिमिनल का कैरेक्टर वो किस प्रकार से पुलिस को चकमा देता है, पुलिस को बेवकूफ़ बनाता है, और पुलिस को जब वो चकमा वगैरह देते समय जो बैकग्राउंड में उसको ग्लोरीफाई, उस एक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, इन सब बातों को जो दिखाया गया है उसके साथ मैं पर्सनली कुछ
कनेक्ट नहीं हो पाया। रही बात एक क्राइम थ्रिलर की दृष्टि से, जो एक सस्पेंस बनाकर रखने का प्रयास किया है उन्होंने, हाँ वो सस्पेंस थोड़ा सा रहता है, एकदम ही कहानी के साथ हम टूट नहीं जाते, बने रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर ऐसा कुछ बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत बड़ी घटना ऐसा कुछ फिल्म में नहीं दिखाई गई। एक मर्डर है और उसके आड़ में क्या प्लानिंग थी, क्या रीज़न था, और सुकुमार कुरूप ने कैसे पुलिस को चकमा दिया, ये कुल मिलाकर पूरी फिल्म की बेसिक थीम है, जिसमें मेरा तो कम से कम कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं बना। और फिल्म के एंडिंग में जिस घटना को, जिस बात को उन्हें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो बस उन्होंने जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स होते हैं उसमें कुछ एक आध मिनट में ही उन सारी बातों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जो ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती ऑडियंस को कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे थोड़ा सा और डिटेल में ठीक से एक्सप्लेन करना चाहिए था। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया गया है, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। कैमरा वर्क, फिल्म में सिनेमेटोग्राफी मुझे पसंद आई, जो 70, 80, 90 के दशक को फिल्म में जिस प्रकार से रिक्रिएट किया है वहाँ पर काफ़ी मेहनत की गई है। जो सेट्स है, जो एटमॉस्फेयर, उस समय का वातावरण जिस प्रकार से उन्होंने क्रिएट किया है, जो कलर टोन्स यूज़ किए हैं, जो कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, हेयर स्टाइल है, उस समय की गाड़ियाँ, शॉप्स, पिक्चर के जो पोस्टर्स वगैरह है, रास्ते आदि, इन सब बातों को रिक्रिएट करने में उन्होंने काफ़ी बारीकी से काम किया हुआ है। तो हाँ, वहाँ पर विजुअली फिल्म दिखने में अच्छी लगती है, पर उन कैरेक्टर्स और स्टोरी के साथ मैं कम से कम उतना जुड़ नहीं पाया। इसके अलावा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है उसे भी काफ़ी जल्दी जल्दी उन्होंने दिखाया है, उसे और अच्छे से फिल्म में एक्सप्लेन करना चाहिए था, डिटेल में दिखाया जा सकता था। जो सुधाकर कुरूप का कैरेक्टर है उसे स्टाइल स्वैग वगैरह देने की अपेक्षा पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके अलावा फिल्म में सुधाकर कुरूप का जो एक साथी दिखाया गया है, जिसका नाम शायद भास्कर था, जो इस पूरे क्राइम में सुधाकर कुरूप के साथ में होता है। तो उस भास्कर के कैरेक्टर को जब फिल्म की शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पर उसे एक महिला को सेक्सुअली हरेस करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से रेप करते हुए, सेक्सुअली हरेस करते हुए उस कैरेक्टर को दिखाया जाता है और उसको सुधाकर कुरूप अपने साथ में रखता है, उस पूरे क्राइम में उसके साथ में होता है। और इस कारण से भी सुधाकर कुरूप के कैरेक्टर को जो एक स्टाइल स्वैग देने का प्रयास किया है वो बहुत बहुत गलत लगता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को अपने साथ में रख रहा है जो सेक्सुअली हरास कर रहा है महिलाओं को। इसके साथ ही फिल्म ये कहने का प्रयास करती है कि सुधाकर कुरूप तो किसी की हत्या नहीं करना चाह रहा था, वो तो बस एक मुर्दा घर से डेड बॉडी यूज करना चाह रहा था, पर उसके जो साथी थे ये, उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की। तो इस प्रकार से भी फिल्म एक प्रकार से सुधाकर कुरूप के कैरेक्टर को क्लीन चिट देने का प्रयास करती है, उसके प्रति थोड़ा सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करती है, ऐसे भी लगता है। तो ये बातें मुझे फिल्म में बिल्कुल भी सही नहीं लगी। मैं कुरूप इस फिल्म को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यानी सेंसर बोर्ड के अनुसार अगर आप परिवार के साथ देखना चाहे तो देख सकते हैं। वैसे फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, कोई गाली गलौज भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है, पर जो फिल्म का टोन है वो थोड़ा अडल्ट है, तो बच्चों की दृष्टि से मैं फिल्म को सही नहीं समझूंगा। परिवार के साथ वैसे भी देखने जैसी ये फिल्म नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।